अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एफपीएससी के पास्ट पेपर एसएसटी के हवाले से जो पास्ट पेपर थे उनकी सॉल्व की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला जो स्टेप है वो है 21 से 40 तक। आज हम इनको देखेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये पेपर मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर ही। आप लोग मेरी वेबसाइट पे चले जाएं। वेबसाइट है www.jobstest.com। इस पे चले जाएंगे तो ये हमारे पास पहली पोस्ट आ जाती है, पास्ट पेपर एफपीएससी एसएसटी सॉल्व्ड एमसीक्यूज। तो इस पे आप क्लिक कर लेंगे। मैं ओपन इमेज ही कर लेता हूँ। ये हमारे पास पेपर आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है 21 पे, द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास। अच्छा, ये जो पहला है एमसीक्यू, ये आर्टिकल 25 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है आर्टिकल, उससे ये दिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा पूरा आर्टिकल स्टडी करने के लिए। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में या अपना वीडियो के ज़रिए नेक्स्ट उसमें वीडियो के ज़रिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके लिंक। अच्छा, इसमें जो आंसर दिए हुए हैं 358, ये तीनों गलत हैं। नन ऑफ दीज इसका आंसर है और इसका सही आंसर है 10 क्लास। तो इसके दो तरह से एमसीक्यूज बनता है, अप टू क्लास 10 या फिर अप टू एज। अप टू एज की अगर हम बात करें तो 5 to 16 राइट आंसर है। 5 to 16, 5 से 16 साल तक। उसके बाद 22 नंबर पे आ जाते हैं, डैश थ्री ऑफ पर्सनैलिटी पुट एम्फेसिस ऑन स्टडीइंग द होल ह्यूमन बीइंग। होल ह्यूमन बीइंग के हवाले से ह्यूमनिस्टिक एक थ्योरी थी जिसने एम्फेसिस किया कि इंसान के बारे में, इंसान की पूरी शख्सियत के बारे में स्टडी किया जाए। उसके बाद 23 पे, हु सेड दैट लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। इसका आंसर नन ऑफ दीज है और इसका सही आंसर है ऑसबेल। ऑसबेल ने ये थ्योरी पेश की थी, लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन, रिटेंशन को हटा दिया जाए, तो इसका सही आंसर फिर बनता है स्किनर। रिटेंशन को हटा देंगे तो फिर स्किनर, और लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन, तो ऑसबेल ये था, इसने जो है ये थ्योरी दी थी। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है 24, द वे नॉलेज इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लर्नर। लर्नर के माइंड में जब आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे हम नाम देंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट आता है गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड थिंकिंग। इसका सही आंसर है इंडक्टिव। और ये हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप इस पे देखें हेड मास्टर के ऑप्शन में, तो ये टेस्ट नंबर 7 ओपन कर लेते हैं। इसमें से नीचे चले जाएं। नीचे जाके टेस्ट नंबर 7 का यहाँ पे लिंक नहीं है, तो टेस्ट 6 के बाद टेस्ट 7 का लिंक खुद ब खुद आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए जी, टेस्ट नंबर 7। इसके एंड में अगर आप देखेंगे और करेंगे तो ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और ये पूरा टेस्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 3 एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर के अंदर आते रहते हैं, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 7 था। उसके बाद एमसीक्यू हमारा नंबर आता है 26, द टर्म फिलासफी मीन्स। अच्छा, इसके हवाले से भी अगर बात कर लें तो जो हमारी टर्म फिलासफी जो है, ये भी हमारे टेस्ट नंबर 1 में से उठाया गया है एमसीक्यू से। इसका सही आंसर है लव ऑफ विजडम। और ये मैं आपको दिखा दूं कि एमसीक्यू कहाँ पे ये मौजूद है। ये देखें 21 पे, द टर्म लव ऑफ विजडम इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी। तो ये भी वहाँ से हमारी वेबसाइट से उठाया गया। डैश इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। इसका सही आंसर आता है लर्निंग। लर्निंग के जरिए आप अपना नॉलेज जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 28, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट। अच्छा, इसकी बात कर लें तो ये टेस्ट नंबर 4 में आप देखेंगे कि ये भी एमसीक्यू मौजूद है हमारी वेबसाइट पे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टू प्रमोट साइंटिफिक लुक। तो इसका सही आंसर सी जो है साइंटिफिक लुक। 29 पे, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947। ये भी टेस्ट नंबर 5 अगर हम देखें तो उसमें ये भी हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन। और इसका सही आंसर जो है ये देखें 72 पे, सही आंसर है कराची। यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 30 है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली इंटरप्राइज। कि एजुकेशन जो होती है वो सोशल के लिए होती है, लोगों की लाइफ को सेट करने के लिए, लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए, लोगों की लाइफ में रोज़गार लाने के लिए, तो इसलिए इसको सोशल एंटरप्राइज कहा जाता है।
31 की बात कर लें, डैश इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 3 बेसिक फंक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहले आता है प्लानिंग, दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोलिंग, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग और तीसरे नंबर पे कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो प्लानिंग, बेसिक फंक्शन प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर कंट्रोलिंग। 32 की बात कर लें, रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय सॉकडेल। इसका सही आंसर है सॉकडेल बीजोस। इसकी भी थ्योरी मैं आपको कंप्लीट लिंक दे दूंगा, वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। 33 डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। डेलीगेशन जब आ जाएगा, वर्ड डेलीगेशन होता है ऑर्गेनाइजिंग, तो डेलीगेशन ऑफ एम्प्लॉयज जहाँ पे भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉयज। 34 की बात कर लें, स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन का मैं आपको कंप्लीट लिंक दे दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप लोग इसी वेबसाइट पे जॉब्स टेस्ट पे आप लोग कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसके स्टेप आप लोग नोट डाउन कर लें। स्टेप 2 इसका सही आंसर है ऑब्जर्वेशन बी, लेकिन इसके टोटल 5 स्टेप हैं। पहले नंबर पे आता है प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, स्टेप 2 में या स्टेज 2 कह सकते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, तीसरे स्टेज या स्टेप 3 पे डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी, स्टेज 4 पे कॉन्फ्रेंस और स्टेज 5 पे पोस्ट कॉन्फ्रेंस एनालिसिस। तो 5 स्टेप हैं, प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, स्टेप 1, स्टेप 2 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, स्टेप 3 डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी, स्टेप 4 कॉन्फ्रेंस, स्टेप 5 पोस्ट कॉन्फ्रेंस एनालिसिस। तो ये 5 स्टेप में से अक्सर ये पूछ लेते हैं। इसका वैसे लिंक मैं आपको दे दूंगा, पूरा आर्टिकल ये स्टडी कर लीजिएगा इसी वेबसाइट के ऊपर ही। उसके बाद 35 पे है हॉथरॉन स्टडी वर कंडक्टेड बिटवीन। ये जो है फीमेल के हवाले से एक स्टडी आई थी कि फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके के लिए एक स्टडी, एक आर्टिकल आया था 1927 से 1932 तक, 5 ईयर्स। तो इसका ये जो बिटवीन है ये है 1927 से 1932। इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया था स्टडीज फीमेल की स्टडी के हवाले से। 36 की बात कर लें, डैश इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो ये कंट्रोलिंग आ जाता है, कंट्रोलिंग के जरिए ही आप स्पेसिफिक गोल अचीव करते हैं। 37 एजुकेशनल सुपरविजन मीन, इसका ए जो सही है असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 38 की बात कर लें, टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। टॉप मैनेजमेंट जो वर्क है वो है स्ट्रेटेजिक प्लान। इसका राइट आंसर है स्ट्रेटेजिक प्लान। उसके बाद 39 है स्ट्रेटेजिक प्लान इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान को लॉन्ग टर्म प्लान कहा जाता है। 40 पे है फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से हैं? टोटल 7 स्टेप हैं। पहले नंबर पे आता है सेट या डेवलप ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका आंसर यही है सेट एन ऑब्जेक्टिव। दूसरे नंबर पे आता है डेवलप टास्क टू मीट ऑब्जेक्टिव। तीसरे नंबर पे आता है डिटरमाइन रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट टास्क। 4 नंबर पे आता है क्रिएट अ टाइम लाइन। 5 नंबर पे आता है डिटरमाइन ट्रैकिंग एंड असेसमेंट मेथड्स। नंबर 6 पे आता है फाइनलाइज प्लान। नंबर 7 पे आता है डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इन्वॉल्व इन प्रोसेस। तो ये 7 स्टेप हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये हमारे 40 तक MCQs कवर हो गए हैं, 21 से 40 तक। इसमें अगर कोई भी आप लोगों का रह गया हो या कोई भी आपको पॉइंट समझना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब इसके जो 20 MCQs देखे हैं हमने, कहाँ से लिए गए थे, किस टॉपिक से उठाए गए थे, तो वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके कौन से हैं, तो दोबारा हम अपने होम पेज पे चले जाते हैं जॉब्स टेस्ट पे। इस पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है, ऑलरेडी हमने इसको मेंशन कर दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इन 20 MCQs के लिए जो जहाँ से उठाए गए। आर्टिकल 25 पे क्लिनिकल सुपरविजन, मैनेजमेंट और एजुकेशन रिलेटेड MCQs जो मैंने आपको वेबसाइट पे बता दिए। अब ये आर्टिकल 25 पे और क्लिनिकल सुपरविजन, मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्द इन पे वीडियो लेक्चर भी देंगे और इनको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इनको कंप्लीट अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग इनको थोरली स्टडी कर लें। जब लेक्चर हो जाए तो उसके बाद इसको स्टडी कर लें ताकि आप लोगों को यहाँ से कोई भी MCQ आते तो आसानी रहे। तो ये आज के हमारे 20 थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट 20 जो है वो इंशाल्लाह कल हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा आज हम एक लेक्चर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके हवाले से भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह।